अब आपने सीख लिया है, एक तो इंडेफिनेट सीख लिया है, ठीक है। उसके बाद अब हम आपको कॉन्टिन्यूस सिखाने जा रहे हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का एक एग्जांपल समझिए। घड़ी सीमा के द्वारा नहीं चुराई जा रही है। घड़ी सीमा के द्वारा नहीं चुराई जा रही है, इसका फॉर्मूला कैसे होगा? सबसे पहले ऑब्जेक्ट प्लस इज या आर या एम प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। अच्छा, इज आर एम जो बताया है वो ऑब्जेक्ट के हिसाब से लगेगा। अगर ऑब्जेक्ट सिंगल है तो इज, प्लूरल है तो आर, और अगर आई सब ऑब्जेक्ट आ रहा है तो एम लगेगा। आई के साथ हमेशा एम लगता है, ध्यान रखिए, ठीक है। तो कैसे बन जाएगा ये? घड़ी सीमा के द्वारा नहीं चुराई जा रही है। द वॉच इज बीइंग स्टॉलन बाय सीता। घड़ी सीमा के द्वारा चुराई जा रही है। द वॉच इज बीइंग स्टॉलन बाय सीमा। अब इंटरोगेटिव लेकर चलते इसमें। क्या घड़ी सीमा के द्वारा चुराई जा रही है? क्या घड़ी सीमा के द्वारा चुराई जा रही है? तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। सबसे पहले इसका फॉर्मूला समझ लीजिए। फॉर्मूला क्या होगा इसका? इज या आर या एम अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय और फिर आ जाएगा सब्जेक्ट। तो क्या घड़ी सीमा के द्वारा चुराई जा रही है? इज द वॉच बीइंग स्टॉलन बाय सीमा। अब वो इंटरोगेटिव लेते हैं जिसमें आपके क्वेश्चन वर्ड आते हैं, जैसे कब, क्यों, कहाँ, कैसे, इस तरीके के क्वेश्चन वर्ड आते हैं। जैसे एग्जांपल ले लो, सीमा के द्वारा घड़ी कब चुराई जा रही है। सीमा के द्वारा घड़ी कब चुराई जा रही है, तो इसको कैसे बनाना है? सबसे पहले इसका जो फॉर्मूला है कैसे है? सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, फिर इज या आर या एम अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, फिर बीइंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट। सीमा के द्वारा घड़ी कब चुराई जा रही है, तो कब को क्या बोलते हैं? व्हेन है। व्हेन इज द वॉच बीइंग स्टॉलन बाय सीमा है। इसका फॉर्मूला समझ लीजिए क्या होता है। सीमा के द्वारा घड़ी कब चुराई जा रही है, सब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? सबसे पहले आपका आएगा क्वेश्चन वर्ड, फिर आएगा इज या आर या एम, फिर आपका आएगा इसमें ऑब्जेक्ट, फिर आपका आएगा बीइंग, फिर आपका आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आएगा बाय, फिर आएगा सब्जेक्ट, ठीक है। सीमा के द्वारा घड़ी कब चुराई जा रही है। अब इसी में हम नेगेटिव लेकर चलते हैं। घड़ी सीमा के द्वारा नहीं चुराई जा रही है, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? सबसे पहले इसमें आएगा ऑब्जेक्ट, फिर आएगा इज या आर या एम, फिर आएगा नॉट, फिर आएगा बीइंग, फिर आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आएगा बाय, फिर आएगा सब्जेक्ट। तो कैसे बन गया ये? घड़ी सीमा के द्वारा नहीं चुराई जा रही है। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? द वॉच है। द वॉच इज नॉट बीइंग स्टॉलन बाय सीमा, ठीक है। अब हम इसी में आगे लेकर चलते हैं परफेक्ट। परफेक्ट टेंस हमने आपको पहले भी बताए थे, जिसमें हम हैज का, हैव का और हैड का भी यूज करते हैं। तो हम परफेक्ट टेंस लेकर चल रहे हैं। अब प्रेजेंट परफेक्ट में हम सिंपल सेंटेंस लेकर चलते हैं। घड़ी सीमा के द्वारा चुराई गई है। क्या? घड़ी सीमा के द्वारा चुराई गई है। इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा? सबसे पहले आएगा इसमें ऑब्जेक्ट, फिर आएगा इसमें हैज या हैव, फिर आएगा इसमें बीन, फिर आएगा इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आएगा बाय, फिर आएगा सब्जेक्ट। अच्छा, हैज या हैव का समझ लीजिए। अगर सिंगल ऑब्जेक्ट है आपका तो हैज, प्लूरल ऑब्जेक्ट है तो हैव। तो ये कैसे बन गया आपका? द वॉच हैज बीन स्टोलन बाय सीमा। घड़ी सीमा के द्वारा चुराई गई है। अभी इसी में ही हम क्वेश्चन वाले सेंटेंस लेकर चलते हैं। क्या घड़ी सीमा द्वारा चुराई गई है? तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? हैज या हैव सबसे पहले आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर बीन आएगा, फिर वर्ब आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर बाय आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा। तो कैसे बन जाएगा ये? हैज द वॉच बीन स्टोलन बाय सीमा, ठीक है। अब इसमें नेगेटिव लेकर चलते हैं।
घड़ी सीमा द्वारा नहीं चुराई गई है। घड़ी सीमा द्वारा नहीं चुराई गई है, इसका फॉर्मूला कैसे बन जाएगा? सबसे पहले ऑब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। तो ये कैसे बन जाएगा? घड़ी सीमा द्वारा नहीं चुराई गई है। द वॉच हैज नॉट बीन स्टोलन बाय सीमा। ठीक है, अब ये तो हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट। अब हम पास्ट परफेक्ट लेकर चल रहे हैं, तो इसमें पास्ट परफेक्ट में ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जो चीज़ें हमने ऊपर प्रेजेंट परफेक्ट में सीखी थी, बस सिर्फ मीनिंग इसका इतना समझ लीजिए कि यहाँ पर हम प्रेजेंट में हम हैज और हैव लगा रहे थे, लेकिन यहाँ पर हम हैड लगाएंगे। बाकी फॉर्मूला उसी तरीके का होगा। मैं एक एक आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ, इससे आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। जैसे घड़ी सीमा के द्वारा चुराई गई थी। घड़ी सीमा के द्वारा चुराई गई थी। द वॉच हैड बीन स्टोलन बाय सीमा। अब इंटरोगेटिव लेकर चलते हैं। क्या घड़ी सीमा द्वारा चुराई गई थी? हैड द वॉच स्टोलन बाय सीमा। अब नेक्स्ट लेकर चलते हैं। सीमा द्वारा घड़ी कहां चुराई गई थी? वेयर हैड द वॉच बीन स्टोलन बाय सीमा। ठीक है, मतलब सीक्वेंस वही है, ऑर्डर वही है, इसमें सिर्फ इसमें हम हैज और हैव को हटाकर हैड लगाया है हमने, इसलिए इसके मैं ज़्यादा फॉर्मूला आपको लिख के नहीं दे रहा हूं, आप सिर्फ एग्जांपल से समझ सकते हैं। घड़ी सीमा द्वारा नहीं चुराई गई थी। द वॉच हैड नॉट बीन स्टोलन बाय सीमा। ठीक है, अब आपने प्रेजेंट परफेक्ट सीख लिया, पास्ट परफेक्ट सीख लिया। अब आता है फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट, जैसे कि फ्यूचर परफेक्ट आपने पहले भी पढ़ा है, इसमें सिंपल सेंटेंस समझ लेते हैं पहले। घड़ी सीमा द्वारा चुराई जा चुकी होगी या घड़ी सीमा द्वारा चुराई गई होगी, मीनिंग दोनों के एक है, थोड़ा सा हिंदी में हमने इसे अलग बोल दिया। तो घड़ी सीमा के द्वारा चुराई गई होगी, इसको कैसे बनाएंगे? सबसे पहले इसमें आएगा ऑब्जेक्ट प्लस शैल हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। तो ये कैसे बन गया? द वॉच शैल हैव बीन स्टोलन बाय सीमा। अच्छा, अभी तो सिंपल आपने सीखे हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन वाले क्या हैं? जैसे क्या घड़ी सीमा द्वारा चुराई गई होगी? अब ये कैसे बनेंगे? इसमें सबसे पहले शैल लगेगा प्लस हैव लगेगा प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा प्लस बीन लगेगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। तो ये कैसे बन गया हमारा? हैव द वॉच बीन स्टोलन बाय सीमा। अब इसी में अगर क्वेश्चन वर्ड होता है तो कैसे बनेगा? सीमा के द्वारा घड़ी कहां चुराई गई होगी। इसका फॉर्मूला कैसे होगा? सबसे पहले आएगा क्वेश्चन वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस शैल हैव बीन है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। तो ये कैसे बन जाएगा आपका? सीमा के द्वारा घड़ी कहां चुराई गई होगी। तो इसमें क्वेश्चन वर्ड आ गया कहां, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड क्या हो गया? कहां, यानी वेयर, और ऑब्जेक्ट क्या हुआ? घड़ी। वेयर द वॉच शैल हैव बीन, और वर्ब क्या हुआ इसमें? चुराना। चुराने को स्टील कहते हैं और स्टील की थर्ड फॉर्म होती है स्टोलन। तो क्या हमारा बन गया? वेयर द वॉच शैल हैव बीन स्टोलन बाय सीमा। अच्छा, नेगेटिव कैसे बनेंगे इसमें? सीमा ने घड़ी नहीं चुराई होगी। सीमा ने घड़ी नहीं चुराई होगी, तो इसका फॉर्मूला कैसे हो गया आपका? सबसे पहले ऑब्जेक्ट प्लस शैल प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। तो ये आपका कैसे बन गया? इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? घड़ी। तो द वॉच शैल नॉट हैव बीन स्टोलन बाय सीमा। बच्चों, आपने ये सभी जितने भी हमने टेंसेस सिखाए हैं, उसके बाद आज एक्टिव पैसिव सिखाए हैं, इसका रिवीजन करना है आपने। और एक बार समझ में नहीं आएगा तो 2 बार 3 बार रिवीजन करेंगे, डेफिनेटली आई एम श्योर आप सीख जाओगे। ठीक है, सीखने में कोई कमी नहीं छोड़ना, अच्छी तरह से इसको दिमाग में बैठाने की कोशिश करना। फिर भी कोई क्वेश्चन होते हैं, कोई क्वेरी होती है,
तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जो मैं आपको सिखा रहा हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और ख़ास तौर पे मैं 10th और 12th के बच्चों को सजेस्ट करता हूँ कि आप लोग ये वीडियो बहुत अच्छी तरह से देखें और बार बार देखें और इसे पूरी तरह से समझने की कोशिश करें, क्योंकि ये चीज़ें आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी, बहुत ज़्यादा आपको मदद देंगी। इससे आपका जो ग्रामर अच्छा होगा, ग्रामर का जो आपका पेपर होगा उसमें आपको इससे बहुत अच्छी मदद मिलेगी और आप अच्छी तरह से समझ के एक्यूरेट आप अपना एग्ज़ाम कर पाओगे, ठीक है। इसलिए आप लोगों को ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम। और लास्ट में मैं बताता हूँ कि जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम व्यवहारिक इंग्लिश और ग्रामेटिकल इंग्लिश के बहुत सारे नए नए तरीके सीखने जा रहे हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और आपको इंग्लिश बोलने में, इंग्लिश सीखने में, ग्रामर सीखने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। इसलिए आप जो है नेक्स्ट वीडियो देखें। और जो नए बच्चे हैं जिन्होंने अभी ये वीडियो देखना शुरू किया है उनको सजेस्ट करता हूँ कि वो मेरा पुराने वीडियो भी ज़रूर देख लें, क्योंकि जब तक आप बेसिक नहीं सीखोगे तो बीच का वीडियो पकड़ के आपको इतने अच्छी तरह से समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप लेसन फर्स्ट से अगर आप स्टार्ट करते हैं तो आपको पूरी हेल्प मिलेगी, आप बहुत अच्छी तरह से इंग्लिश बोलोगे, इंग्लिश सीखोगे, आपको पूरी ग्रामर आ जाएगी। आपका पेपर भी जो होगा, एग्ज़ाम होंगे इंग्लिश के, लिटरेचर के या लैंग्वेज के, वो बहुत अच्छे होंगे। इसलिए आपको सजेस्ट करता हूं बच्चों कि आप फर्स्ट से जो भी मेरे अब तक के लेसन के वीडियो आए हैं आप उसको केयरफुली पढ़ें, समझें और फिर भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई करूंगा और आपको आगे के लिए गाइड भी करूंगा कि आपकी इंग्लिश कैसे अच्छी होगी। ओके।